अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एफपीएससी का 2025 का एड नंबर 1 आया और उसमें एएसएफ की 16 स्केल की इंस्पेक्टर की सीट्स आई हैं। 41 सीट्स हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो एएसएफ में अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर का सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस द थिंग्स। तो सबसे पहले बेटे देखें कि एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इंस्पेक्टर्स की ये सीट्स हैं और 16 स्केल की ये परमानेंट सीट्स हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे, एड के अकॉर्डिंग मार्क्स की डिवीजन को डिस्कस करेंगे और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये बेटा ओरिजिनल एड है जो आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल सकता है। केस नंबर F421/2025 और ये 2025 का 2025 का फेडरल गवर्नमेंट का पहला एड है। और इसमें देखें जी, इंस्पेक्टर BS 16 परमानेंट जॉब्स हैं। ये मेरा बेटा 16वें स्केल की परमानेंट जॉब्स हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो क्वालिफिकेशन क्या है बेटे, बैचलर्स डिग्री यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम बात कर लेते हैं बेटे कि बैचलर्स डिग्री 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की, तो इसमें आपका चाहे बीए है, आपकी चाहे बीएससी है, आपका चाहे बीएस है, आपका बीकॉम है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपका 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी, ये मिनिमम है आपका। अगर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है फिर भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरा बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस। ये देख लें, इसमें मेल और फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मिनिमम हाइट फॉर मेल 5.6। मेल की जो हाइट है मेरा बेटा ये 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। और इसके बाद जो फीमेल की हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद मिनिमम वेट फॉर मेल जो है वो 48.1 kg होना चाहिए। मिनिमम की ये बात है, मैक्सिमम जितना भी है। और फीमेल के लिए 45 kg है। और उसके बाद मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट ये मेल के लिए, ये मेरा बेटा क्या है, ये 32.34। और इसके बाद मेरा बेटा एक्सपेंडेड 34, ये 32.34 से 34.34 होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें 20 साल मेरा बेटा, 20 इयर्स मिनिमम और 28 इयर्स मैक्सिमम प्लस 5 इयर्स जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। मतलब क्या है, अब यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चे क्वेश्चन करते हैं बेटा 20 से 22 33 बोथ फॉर मेल एंड फीमेल के मिनिमम 20 मैक्सिमम 33, क्योंकि ये जो अपर एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर ये सबके लिए है। अब बेटे इसमें मैं फिर बता दूं कि 41 सीट्स हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल है। और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएसबी वो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और मेल है आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। फीमेल है तो आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप मेल है तो आपका जो वेट है वो कम से कम 48.1 kg होना चाहिए। और फीमेल है तो आपका 45 kg कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद मेल के लिए मेरा बेटा चेस्ट जो है वो 32.5 से 34.5 तक। और उसके बाद बेटे आप ये देख लें कि एज जो है वो 20 to 33 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद ये नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें, 41 है। और 41 डोमिसाइल कोटा मेरिट 3 है, पंजाब 20 और ओपन मेरिट 18, विमेन कोटा 1 एंड माइनॉरिटीज 1। पंजाब की टोटल 20 है, इनमें 18 ओपन मेरिट है, 1 जो है वो विमेन कोटा है और 1 जो है मेरा बेटा वो इसमें माइनॉरिटीज कोटा आ जाएगा। और उसके बाद देख लें, और विमेन जो है ये ओपन मेरिट वाली पे भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद सिंध रूरल की देख लें, 5 ओपन मेरिट की है, 5 टोटल है, ओपन मेरिट की 4 है, विमेन कोटा 1 है। उसके बाद सिंध अर्बन की देख लें, 4 टोटल है, ओपन मेरिट 3 है, माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम कोटा 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की देख लें, ओपन मेरिट 4 है, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान ओपन मेरिट 2 है और एक्स फाटा ओपन मेरिट 1 है, और इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान ओपन मेरिट 1 है, एजेके ओपन मेरिट 1 है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो ये मेरा बेटा जो 41 सीट्स हैं उनकी डिटेल है। नोट देख लें, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एट एडवर्टाइज्ड विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी अरेंज्ड बाय द ASF मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। और उसके बाद देख लें जी कि जो क्लोजिंग डेट है वो 7/4/2025 है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो आप बेटा एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि इस उसमें जो सीट्स हैं ये भी परमानेंट है, 16 स्केल की हैं, और इसका जो पेपर है वो भी मेरा बेटा मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और मेरा बेटा ये बेस्ट जॉब्स हैं, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो डोंट वेट और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें जी। अब आ जाता है कि ASF का जो सिलेबस है इसमें देख लें जी कि अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बनते हैं वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन जो है पार्ट 1 वो है 20 मार्क्स का इंग्लिश का। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, FPSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक पोर्शन जो है वो इंग्लिश का 20 मार्क्स का जरूर होता है। सो मेरा बेटा इंग्लिश ग्रामर को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, FPSC के लिए भी, PPSC के लिए भी। और इसमें होगा क्या, इसमें मेरा बेटा ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। अब ये जनरल लिखा हुआ है ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसमें बेसिकली मेरा बेटा क्या है कि सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लॉज है, इनकी टाइप्स हैं, फिर इनका यूजेज है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसके बाद वोकैबुलरी है जिसके अंदर सिनोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये चीजें आप तैयार करेंगे। उसके बाद देख लें जी कि फिर आ जाता है मैथ्स का पोर्शन, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक अरिथमेटिक है, अलजबरा है, रेशियोज है, और उसके बाद परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन्स है। उसके बाद आगे जी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में इश्यूज हैं, चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स है, पाक अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज है, और उसके बाद बेसिक नॉलेज, इनका बुनियादी तौर पर बेसिक नॉलेज और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स। अब इसकी डिवीजन मेरा बेटा इस तरह से है कि 20% ये है और बाकी जो 80% है उसमें ये सारी चीजें हैं। तो इस 80% में से मैथ्स आएगा बेटे, मैथ्स के बाद जो है करंट अफेयर्स आएगा, और करंट अफेयर्स के बाद जो है ये सिक्योरिटी मेजरमेंट, ये 20 पोर्शन होंगे, परसेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स 20%, और उसके बाद आप देख लें करंट अफेयर्स 20%, और उसके बाद आप देख लें जी सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर 20%, और जो आपका पाक अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज है ये 10% पाक अफेयर्स और 10% इस्लामिक स्टडीज। तो ये 80%, ये मेरा बेटा पेपर का सिलेबस है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको कहां से तैयार करें और किस तरह से तैयार करें, किस लेवल का तैयार करें। तो बेटा मार्केट के अंदर डिफरेंट अवेलेबल बुक्स हैं वन पेपर के हवाले से, उनमें जनरल नॉलेज भी होता है, उनमें करंट अफेयर्स भी होता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी होता है। बट द थिंग इज दैट मेरा बेटा कि वो बड़ी अनगाइडेड किस्म की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि बच्चे जो है वो डायरेक्ट उठाते हैं एमसीक्यूज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, क्रैमिंग की कोशिश करते हैं और चीजों को क्रैम नहीं कर सकते, और इसलिए मेरा बेटा उनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता। तो फिर ये होता है कि वो कंटिन्यूसली, फिर बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि सर ये टेस्ट मेरिट पे पास भी होता है या पास नहीं होता, सिफारिश चलती है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर राइट डायरेक्शन में तैयारी करें तो श्योरली आप लोगों का टेस्ट पास हो सकता है। अब वो राइट डायरेक्शन क्या है, वो राइट डायरेक्शन है मेरा बेटा के एक सिलेबस ब्रेकअप, और उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ें और सही जगह से पढ़ें जहां पे आपको श्योर हो कि ये आंसर भी ठीक है। और पहले मेरा बेटा सब्जेक्टिव को पढ़ें, फिर उसका वन लाइनर पढ़ें, फिर उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ें। इन तीनों चीजों को देखेंगे आप तो फिर आपकी श्योरली तैयारी होगी। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मेरा बेटा ये 25 मार्च से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। 2 मंथ्स का ये सेशन है, और इस 2 मंथ्स के सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। ये 2 मंथ्स का सेशन है और इसके 5000 चार्जेस हैं, और इसमें आप ये देख लें कि मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स और सिक्योरिटी मेजर्स, इसमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी
शेयर करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे और सिस्टमेटिक वे में इंशाल्लाह पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी 100% प्रिपरेशन होगी। सो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050450 0342447091. If you are interested to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.